छठा क्वेश्चन है आकृति एबी त्रिभुज एबी समबाहु सम दे रखा है त्रिभुज एसीडी के, यानी कि इसमें दिया गया है त्रिभुज एबीई सर्वांग सम दे रखे हैं त्रिभुज एसीडी के। तो ए बी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी ये बराबर है, तो बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, भुजाएं बराबर होंगी तथा कोण भी बराबर होंगे, तो यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो ए बी के संगत भुजा हो गई ए सी, ए बी बराबर होगी ए सी के, और ए ई बराबर हो जाएगी ए डी के। हमें त्रिभुज करने हैं ए डी समरूप करना है त्रिभुज ए बी सी के, यानी ए डी एक ए डी और एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप सिद्ध करने। तो समरूप सिद्ध करने के लिए या तो कोण बराबर हो या भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ये कोण तो बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात देखते हैं, यानी ए डी के बट्टे में ए बी रखना होगा और ए ई के बट्टे में ए सी, ए डी के बट्टे में ए बी आना चाहिए। तो यहाँ ए डी के बट्टे में ए बी लाने के लिए पहले इसको लिखते हैं ए डी को और बाद में ए बी को लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं ए डी बराबर ए ई। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि ए डी के बट्टे में ए बी आ जाए और ए ई के बट्टे में ए सी, तो ये भी ई के बट्टे में ए सी आ जाएगा। तो यानी कि समीकरण देते हैं एक और ये तो देते हैं समीकरण दो। तो समीकरण दो में एक का भाग देने पर एक का भाग देने पर तो ए डी बट्टे हो जाएगा ए बी, ए ई बट्टे हो जाएगा ए सी। अब इससे यानी त्रिभुज ए डी व त्रिभुज ए बी सी में तो ए डी बट्टे ए बी बराबर होगा ए बट्टे ए सी के, तथा इनमें कोण ए बराबर है, यानी छोटे वाले त्रिभुज में भी ए और बड़े वाले में भी ए, तो कोण ए बराबर हो जाएगा वेनिस्ट, कोण ए बराबर हो गया वेनिस्ट। और ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, और नियम हो गया इसमें एस ए एस नियम से। आठवां क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा ईडी। तो मतलब एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये एबीसीडी का समांतर चतुर्भुज मान लिया हमने। ए बी सी डी, तो इसकी एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर एक बिंदु स्थित है, तो एडी को इस प्रकार एडी को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ई हो गया, ई इस प्रकार स्थित है एक बिंदु, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तथा बीई भुजा तो यानी बीई ये वाला बीई सीडी भुजा को एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी ये बिंदु हो गया एफ। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी और ये वाला त्रिभुज समरूप है सी एफ बी ये वाला त्रिभुज। तो यानी कि समरूप करने के लिए ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाएं समरूप हो जाए समांतर होंगी तो एक अंतर कोण बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, ये समांतर रेखाएं, तो पैरेलल लाइन को एक तिरक रेखा काट रही है, ये तिरक रेखा होगी बी एफ बी ई या बी एफ, तो इस प्रकार बने एक अंतर कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में ए बी ई में ये कोण जेड ऐसी आकृति का बनेगा यहाँ से, और ये कोण जेड ऐसी, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, एक अंतर कोण हो जाएंगे। ए बी ई एफ बराबर हो जाएगा सी एफ बी के, तथा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो यानी ए बी सी डी चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में ये कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, ये सम्मुख कोण हो गए।
और ये जेड जैसी आकृति, यानी ये कोण और ये कोण एक अंतर कोण हो गया। तो इन्हें हल करते हैं। तो ए बी समांतर पैरेलल सी डी है तथा बी एफ तिर्यक रेखा हो गई, एक तिर्यक रेखा है। तो कोण ए बी एफ बराबर हो जाएगा कोण सी एफ बी के। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड समीकरण एक। अब करते हैं जो हमें करना है, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। तो इसमें कोण ए बी एफ बराबर कोण सी एफ बी, यह है एकांतर कोण। ये हो गया एकांतर कोण समीकरण एक से, समीकरण एक को डाल देते हैं। ये हो गया एकांतर कोण तथा कोण ये बराबर हो जाएगा सी। तो इस तरह में ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर हो जाएगा बी सी एफ के। ये हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अतः त्रिभुज ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के ए नियम से। त्रिभुज नवा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और एएमपी में दो समकोण त्रिभुज हैं, इनके बी और एम कोण समकोण हैं। हमें सिद्ध करना है एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज और ए एम पी ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज सिद्ध करने, समरूप सिद्ध करने। तो यहाँ पर कोण बी और कोण एम बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ए एम पी में कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री है, ये दिया है तथा कोण ए बराबर कोण ए ओवेनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के ए नियम से। अब हमें सिद्ध करना है सी ए बट्टे पी ए। यहाँ से ले लेते सी ए, भुजा सी ए के बट्टे में भुजा पी ए बराबर हो जाएगा बी सी के बट्टे में एम पी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, दसवां क्वेश्चन सी डी व जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे दो समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यानी कि दो त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी और एफ ई जी। ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। तो सी कोण सी का समद्विभाजक दे रखा है यहाँ पर ए सी बी। सी डी समद्विभाजक है कोण ए सी बी का। तो सी डी समद्विभाजक होगा ए सी बी का। और जी एच समद्विभाजक है जी एच समद्विभाजक बना लेते हैं कोण एफ जी ई का। ई जी एफ का समद्विभाजक हो गया जी एच। तो यानी ये कोण बराबर हो जाएंगे कोण सी का आधा, ये दो कोण हो गए, और कोण जी के आधे हो गए, ये कोण बराबर हो जाएंगे
तो मैं दिया है सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, अतः कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी के, तथा जी एच कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है, द्विभाजक है। अतः ये कोण ई जी एच और एफ जी एच ये कोण बराबर हो जाएंगे, कोण ई जी एच बराबर हो जाएगा कोण एफ जी। अब इसके बाद में दे रखा है ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। ए बी सी समरूप त्रिभुज दे रखा है एफ ई जी के, ये दिया है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के। अब जब सी और जी पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी बराबर होंगे, तो इनके आधी करते हैं। कोण सी का आधा बराबर होगा कोण जी के आधे के। अतः तो कोण सी का आधा, ये दो कोण हो गए बी सी डी और ए सी डी, यानी कि इनके आधे बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर ले लेंगे ई जी एच के, जी एच, इसको दे देते समीकरण 1, तथा अब सी का आधा ए भी कोण है ए सी डी, ये वाला भी कोण है ए सी डी, तो ये बराबर हो जाएगा एफ जी एच के, एफ जी एच के। इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हमें प्रूव करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो इसको सिद्ध करने के लिए तीसरे वाले को पहले सिद्ध करते हैं। डी सी बी व त्रिभुज डी सी एच जी एफ में, तो यहाँ पर कोण डी सी ए वाला कोण और एच जी एफ, डी सी ए वाला त्रिभुज है और एच जी एफ ए वाला त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में कोण ए बराबर है कोण एफ के, पहले को पूरे को समीकरण 1 दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड, और इसको देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो कोण ए बराबर एफ के है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से, तथा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अभी सिद्ध किया है कोण बी सी डी बराबर है कोण ई जी एफ एच के, तथा ये वाला कोण ए सी डी बराबर है एफ जी एच के। तो कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच। इक्वेशन थर्ड से अतः त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, डी सी ए त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ ए नियम से। यहाँ से सी डी बट्टे जी एस सिद्ध कर लेते हैं, बराबर ए जी बट्टे एफ जी हो जाएगा, यानी कि सी डी के बट्टे में आ जाएगा सी डी बट्टे जी एच बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए सी बट्टे एफ जी के, ये पहले वाला सिद्ध हो गया। यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अभी दूसरे वाले को सिद्ध करते हैं। त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, तो डी सी बी ये वाला त्रिभुज और एच जी ई ये वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ई के है, तथा ये वाला कोण बी सी डी बराबर है ई जी एच के। ये मैंने प्रूव किया था समीकरण 3 से।
तो कोण डी बी सी डी बराबर है, बी सी डी बराबर है कोण ई जी एच, ई जी एच, इसको दें इक्वेशन सेकंड से, समीकरण 2 से, और इसके बाद में कोण बी बराबर है कोण ई के, ये समीकरण 1 से। तो त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के ए नियम से। त्रिभुज ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक ई बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी है और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध करना है ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ के, यानी कि त्रिभुज ए बी डी ए वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है ई सी एफ। तो ई सी एफ ये त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने। तो इस त्रिभुज में कोण डी बराबर डी 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में कोण एफ 90 डिग्री का है, तो ये बराबर हो जाएंगे तथा इनमें और भुजा ए बी बराबर ए सी दी गई है। भुजा जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा बराबर है, ये त्रिभुज ए बी सी है बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें भुजा ए बी बराबर ए सी है, तो यानी कि समरूप किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी और कोण सी बराबर हो जाएंगे, जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो इससे कोण बी बराबर आ जाएगा कोण सी के, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दिया है ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी बराबर कोण हो जाएगा सी के, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण हो गया सी के, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसको, समीकरण 1। अब इसके बाद में त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में तो कोण बी बराबर कोण सी के है इस इक्वेशन फर्स्ट से, तथा कोण डी बराबर हो जाएगा कोण डी बराबर हो जाएगा एफ के 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है क्योंकि ए डी लंब बी सी तथा ई एफ लंब ए सी है, ये दिया है। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के ए नियम से। क्वेश्चन 1 नंबर 12 में एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ई डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती, यानी त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें माध्यिका ए डी है, माध्यिका पी एम है। इसमें त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी पी क्यू के समानुपाती है और भुजा बी सी यानी ए वाली भुजा क्यू आर के समानुपाती है तथा माध्यिका ए डी पी एम के समानुपाती है। अब हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप करना है पी क्यू आर के। यहाँ तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं, लेकिन नहीं है। यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर अनुपात में दे रखी है और ये भुजा और ये इस भुजा का अनुपात दे रखा है, तो यानी ये तीसरी भुजा तो दे नहीं रखी है, इसकी जगह पर माध्यिका दे रखी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करते हैं। त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करते हैं। तो ए बी के बट्टे में तो पी क्यू है, ए बी के बट्टे में पी क्यू है तथा बी सी के बट्टे में बी सी के बट्टे में आ जाएगा क्यू आर है। तो अब हमें तो लेना है इस त्रिभुज में, तो बी सी का आधा हो जाएगा बी डी, क्योंकि ए डी माध्यिका है, माध्यिका तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देती है, यानी कि ये बी डी बराबर हो जाएगा सी डी के
और माध्यिका पी एम समद्विभाजित कर देगी क्यू आर भुजा को, यानी क्यू एम और एम आर बराबर हो जाएगा। माध्यिका तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देती है दो भागों में। तो अब यहाँ पर बी सी का आधा ले लेंगे हम बी डी, तो इसका आधा कर देंगे बी सी का और इसका आधा कर देंगे क्यू आर का। तो बी सी का आधा तो ले लेंगे बी डी और क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एम, और ए बी बट्टे पी क्यू ये दे रखा है। तथा कोण, अब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब हम कोण को बराबर कर लें, यदि कोण बी और कोण एम क्यू बराबर हो जाए तथा अब एक माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर दे रखा है, तो ए डी बट्टे पी एम दे रखा है, ए डी बट्टे पी एम भी था यहाँ, ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम, ये माध्यिकाओं का अनुपात बराबर था ए डी बट्टे पी एम। तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ये तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई। अब इससे त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम से समरूप हो जाएंगे, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, जिससे हम बी बराबर कोण क्यू के ले लेंगे, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। अब इसके द्वारा इस त्रिभुज को समरूप ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू एम आर को समरूप सिद्ध करते हैं। तो ए बी सी में ये कोण बी, अब इसको मिटा देते हैं, माध्यिकाओं को मिटा देते हैं। तो ए बी के बट्टे में तो पी क्यू है, ए बी के बट्टे में पी क्यू ये दे रखा है पहले से ही, और बी सी के बट्टे में क्यू आर ये दे रखा है, और कोण हमने ले लिया बी बराबर कोण क्यू के। तो कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के। तो दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा एक कोण बराबर है, अतः त्रिभुज समरूप हो, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे एस ए एस नियम से। तो हल करते हैं। तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी के बट्टे में है पी क्यू बराबर बी सी के बट्टे में क्यू आर, और माध्यिका ए डी के बट्टे में पी एम समानुपाती दे रखी हैं, ये दिया गया है, ये भुजाएं समानुपाती हैं। अब हमें छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को समरूप सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें ए बी के बट्टे में पी क्यू और बी डी के बट्टे में क्यू एम चाहिए तथा ए डी के बट्टे में पी एम चाहिए। तो यानी ए डी के बट्टे में पी एम दे रखा है, ए बी के बट्टे में पी क्यू भी दे रखा है, अब बी सी के बट्टे में क्यू आर दे रखा है, तो बी सी का हम आधा कर लेंगे जिससे बी डी आ जाएगा, और क्यू आर का आधा कर लेंगे तो क्यू एम आ जाएगा। तो ए बी बट्टे पी क्यू, तो बी सी का आधा करते हैं 1/2 बी सी, और क्यू आर का आधा करते हैं 1/2 क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए बी बट्टे पी क्यू, अब बी सी का आधा लेंगे बी डी, और क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एम बराबर ए डी बट्टे पी एम, क्योंकि ए डी त्रिभुज ए बी सी की व पी एम त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका है, माध्यिकाएं हैं। अब इसके बाद में तो त्रिभुज, अब ये तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई, तो त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम ये समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के एस 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 नियम से, एस एस नियम से। अब यहाँ से कोण बराबर ले लेते हैं, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। तो समीकरण 1 दे देते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यानी कि ए बी भुजा ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर दे रखा है बी सी बट्टे क्यू आर के अनुपात के, ये दिया है तथा कोण बी बराबर कोण क्यू ये सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। तो त्रिभुज ए बी सी
समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के एस ए एस नियम से। समरूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एक कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु ले लेते हैं डी। तो कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी की, तो इसको मिला लेते हैं। भुजा बीसी पर एक बिंदु हमने डी ले लिया, इसको मिला देते हैं एडी को। तो यहाँ पर एडीसी कोण यानी एडीसी ये वाला कोण बराबर दे रखा है बीएसी के, बीएसी हो जाएगा ये बड़ा वाला कोण। तो ये कोण बराबर है कोण ए और ये कोण डी। तो दिया है कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो यहाँ से अब इन त्रिभुजों को अलग अलग बना लेते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से कोण और एक त्रिभुज बना लें यहाँ। तो पहला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा एबीसी। अब इसका नामकरण करते हैं, यानी ए बराबर है डी के। तो यहाँ पर कोण ए बराबर डी के है, तो पहले यहाँ पर डी कोण लेंगे, ए बराबर हो जाएगा डी के। अब इन दोनों त्रिभुजों में सी और सी, ये कोण सी और सी बराबर दे रखें सब उभयनिष्ठ। तो सी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब बचा है हमारा इस छोटे वाले त्रिभुज में ए आ गए, ए बचा है, ए को लिख देते हैं यहाँ, ये हो जाएगा बिंदु ए। तो त्रिभुज हमें इसी क्रम में लेना, नामकरण में इसी क्रम में लेना है। और हमको सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर इंटू सी बी इंटू सी डी, जो दर्शाना है मैंने, दर्शाइए सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ए इंटू सी ए, दो बार लिख देते हैं, इस पर स्क्वायर लग रहा है। अब सी ए के बट्टे में सी डी को रखते हैं तथा सी बी के बट्टे में ये सी ए पहुँच जाएगा, पच्छांतरण करके सी बी के बट्टे में आ जाएगा सी ए। अब यहाँ से भुजा दे रखी हैं सी ए बट्टे सी डी, यानी सी ए भुजा और सी डी ए भुजा, और सी बी ए भुजा और सी ए वाली भुजा समानुपाती सिद्ध करनी है हमें। तो इसके लिए पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ए सी में कोण ए वाला कोण ए डी बी ए सी, इस त्रिभुज में लेते पहले बी ए सी बराबर है, बी ए सी बराबर है ए डी सी के, ए डी सी ये दिया है, तथा कोण सी और सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ए सी के ए नियम से। अब इसके बाद में भुजाओं को समानुपाती लेते हैं, यानी कि सी ए के बट्टे में सी डी, तो सी ए के बट्टे में सी डी बराबर आ जाएगा सी बी के बट्टे में सी ए। अब यहाँ से सी ए का सी इधर पच्छांतरण कर देते तो सी ए गुणा हो जाएगा सी ए से, तो सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी का गुणा हो जाएगा सी डी से, तो सी बी इंटू सी डी। यही हमें प्रूव करना था। 14वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी व ए सी के माध्यिका ए डी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू व पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रम से समानुपाती हैं। हमें सिद्ध करना है एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तो पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी, ये त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। तो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी समानुपाती दे रखी है पी क्यू के, ए सी समानुपाती दे रखी है पी आर के, तथा माध्यिका ए डी, माध्यिका बना लेते हैं इसमें ए डी और इसमें माध्यिका बना लेते हैं पी आर।
पी क्यू तथा माध्यिका पी एम है। इसमें माध्यिका बना लेते हैं पी एम। तो माध्यिका तीसरी भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी कि क्यू एम बराबर हो जाएगा एम आर के और बी डी बराबर हो जाएगा डी सी या सी डी के। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना है पी क्यू आर के। तो यहाँ पर दे रखा है ए बी ए सी और माध्यिका ए डी, इनका अनुपात दे रखा है पी भुजा पी क्यू और पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती दे रखे हैं। ये हमें सिद्ध करना है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसके लिए तीनों भुजाएं समानुपाती हों या कोण बराबर हों। तो यहाँ पे तो केवल दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, ए बी का अनुपात पी क्यू के अनुपात से तथा ए सी का अनुपात यानी कि ये भुजा का अनुपात पी आर से के बराबर दे रखा है कि इस त्रिभुज में केवल दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। फिर इसके बाद में माध्यिका दे रखी है, तो माध्यिका को तो इस त्रिभुज में माध्यिका को तो लेंगे नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण को बराबर करना पड़ेगा। हमें ये कोण बराबर करने पड़ेंगे, ए और पी को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस त्रिभुज में की भुजा ई डी को कोई ई बिंदु तक बढ़ाते हैं तथा इस त्रिभुज की भुजा पी माध्यिका पी एम को एन तक बढ़ाते हैं। फिर इसको मिला देंगे बी ई और सी ई को मिला देंगे तथा क्यू एन और आर एन को मिलाते हैं। अब इससे इस प्रकार मिलाते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा डी ई के, मतलब ये दोनों भुजाएं हमें बराबर लेनी है। इसके बाद में पी एम बराबर लेना है हमें एम एन के, और ये पहले से बराबर है बी डी बराबर सी डी दे रखा है। ये हमने माना है रचना से ए डी बराबर डी ई माना है। तो ये जब किसी चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी ये चतुर्भुज हो गया ए बी ई सी, ये चतुर्भुज हो गया, इसके विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं। तो यानी कि जब किसी चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ए बी ई सी, और इसमें भी ये भुजा इसकी भुजा के बराबर लिया उन रचना से तथा ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, क्यू एम बराबर एम आर दे रखा है क्योंकि पी एम माध्यिका है। तो ए पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि भुजा ए बी बराबर हो जाएगी भुजा सी ई के और बी ई भुजा हो जाएगी ए सी के। ये इसके सम्मुख भुजा है और ये इसके सम्मुख भुजा है तथा इसमें क्यू एन बराबर हो जाएगा पी आर के और पी क्यू बराबर हो जाएगी भुजा आर एन के। तो ये भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। फिर इसके बाद तो यानी कि हम ए बी बट्टे जो पी क्यू दे रखा है बराबर ए सी बट्टे दे रखा है पी आर, यानी कि ए सी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी ई, ए सी की जगह पर बी ई लिख देंगे, बी ई लिख सकते हैं क्योंकि ए सी बराबर हो जाएगा बी ई के, तथा पी की आर की जगह पर लिख सकते हैं हम क्यू एन, तो पी आर की जगह पर लिख देंगे यहाँ क्यू एन। और ए बी बट्टे पी क्यू ये बराबर दे रखा है, तो यानी ए बी बट्टे ये पी क्यू है और इसमें बी ई बट्टे क्यू एन है तथा इस त्रिभुज में माध्यिका ए डी का अनुपात पहले से बराबर है ए डी बट्टे पी एम ये दे रखा है ए डी बट्टे पी एम। अब मैं इस त्रिभुज को यदि ए बी ई ये बड़ा वाला त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करते हैं तो पहले इस भुजा को जहाँ तक बढ़ाया है इसको समानुपाती करना पड़ेगा, मतलब ए डी की जगह पर हम ए ई लेते हैं और पी एन एम की जगह पर पी एन लेते हैं, यानी कि ए डी का दोगुना कर देते हैं। तो ए डी का दोगुना करेंगे 2 ए डी और पी एम का दोगुना करेंगे 2 पी एम। तो ए डी का दोगुना हो जाएगा क्योंकि भुजा आधी आधी बराबर है, तो ए डी का दोगुना हो जाएगा ए ई, तो ए डी की जगह पर हो जाएगा ए ई और पी एम की जगह पर ले लेंगे पी एन, पी एम की जगह पर हो जाएगा पी एन और ए बराबर है ये बट्टे पी की बट्टे क्यू एन तथा ए बी बट्टे पी क्यू है। तो इस तरह ए बी बट्टे पी क्यू, बी ई बट्टे क्यू एन और ए ई बट्टे पी एन, यानी इस त्रिभुज तो ये त्रिभुज ए बी ई ये बड़ा त्रिभुज बड़ा वाला और पी क्यू एन ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, तो ए बी ई समरूप हो गया पी क्यू एन के। तो इन समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाते हैं, नहीं कोण एक इसको लिख देते 1 2 और इसको लिख देते 3 और इसको लिख देते 4, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। इसके बाद में इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन को समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए सी ई समरूप सिद्ध करेंगे पी आर एन के। अब इससे कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। जब कोण 1 बराबर कोण 3 के है, कोण 2 बराबर 4 के, तो इन कोणों को जोड़ते हैं तो ये पूरे बराबर हो जाएंगे कोण इसके। ये बराबर हो जाएगा
1 में 2 जोड़ते हैं और 3 में 4 जोड़ते हैं। तो समीकरण इसको और इसको वाले को जोड़ेंगे तो इससे कोण बन जाएगा ए और इससे बन जाएगा कोण पी। तो इससे कोण 1 और 2 मिलकर हो जाएंगे ए और कोण 3 और 4 हो जाएंगे कोण पी। तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। और माध्य पहले भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा था, ए बी बट्टे में दे रखी है पी क्यू के, और भुजा बी ए सी दे रखी थी, ए सी के बट्टे में दे रखा था पी आर के। दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा एक कोण बराबर हो गए, अतः ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका दे रखी है ए डी और त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका है पी एम। तो माध्यिका भुजा बी डी बराबर हो जाएगी सी डी के और क्यू एम बराबर आर एम के। तो हमें दिया है ए बी भुजा बट्टे पी क्यू बराबर है ए सी भुजा बट्टे पी आर के अनुपात के बराबर है ए डी माध्यिका ए डी और माध्यिका पी एम के अनुपात के, ये बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर बी डी बराबर हो जाएगा सी डी के, बी डी बराबर हो जाएगा सी डी के और क्यू एम बराबर हो जाएगा एम आर के, क्यू एम बराबर हो जाएगा एम आर के, क्योंकि ए डी माध्यिका ए है, माध्यिका के कारण ए बराबर हो गए बी डी बराबर सी डी और माध्यिका पी एम है, इससे क्यू एम बराबर हो गया एम आर। अब इसके बाद में हम रचना करते हैं। रचना ए डी को इस प्रकार बढ़ाते हैं, ए डी को बिंदु ई तक बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि ए डी बराबर डी ई हो जाए। इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। और पी एम को भी इस प्रकार बढ़ाते हैं, पी एम को एन तक बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि पी एम बराबर एम एन हो जाए। यानी कि इस भुजा को इसके बराबर लेते हैं और इसको बराबर लेते हैं इसके। रचना ए डी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर डी ई तथा बी ई व सी ई को मिलाते हैं, सी को मिलाया। अब नंबर सेकंड रचना है हमारी, पी एम को एन तक बढ़ाते हैं, पी एम को एन तक इस प्रकार बढ़ाया जिससे पी एम बराबर है एम एन के, व क्यू एन व आर एन को मिलाते हैं। तो चतुर्भुज ए बी ई सी में बी डी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर डी ई है, अतः ये चतुर्भुज ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज ए बी ई सी में बी डी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर डी ई है, यानी कि विकर्णों का अनुपात विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी ये विकर्ण हो गया ए और ये विकर्ण हो गया बी सी, तो विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं। जब किसी चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अतः चतुर्भुज ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हैं तो ए बी ई सी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार विकर्ण पी एन और विकर्ण क्यू आर ये समद्विभाजित हो रहे हैं, पी एम बराबर एम एन है तो क्यू एम बराबर एम आर है, अतः पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा।
तो चतुर्भुज पी क्यू एन आर, एन आर में क्यू एम बराबर एम आर तथा पी एम बराबर एम एन है। अतः पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर हो जाएगा सी के और बी बराबर हो जाएगा ए सी के। अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः बी ई बराबर हो जाएगा ए सी के तथा ए बी बराबर हो जाएगा बी ई सी के। ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और पी क्यू एन आर चतुर्भुज पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, अतः क्यू एन बराबर हो जाएगी पी आर के और पी ए क्यू बराबर है आर एन के। पी क्यू बराबर आर एन तथा क्यू एन बराबर पी आर के। ये सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ भी लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब इसके बाद में ए बी ई त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू एन इनको समरूप सिद्ध करते हैं। इससे एक वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाएगा। इसको कोण 1 दे देते हैं, इसको कोण 2 और इसको कोण 3 और इसको कोण 4। अब हमें दिया गया था ए बी बट्टे, ये दिया गया ए बी बट्टे पी क्यू, तो यानी ए बी के बट्टे में पी क्यू तथा ए सी बट्टे पी आर दे रखा है। ए सी बट्टे पी आर बराबर दे रखा है ए डी बट्टे पी एम के, ये दिया है। अब यहाँ पर हम ए सी की जगह पर लिख देते हैं बी ई और पी आर की जगह पर लिख देते हैं क्यू एन। ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बराबर ए सी की जगह पर लिख देंगे ए सी बराबर है बी ई के, और पी आर बराबर है क्यू एन के बट्टे में क्यू एन बराबर ए डी बट्टे पी एम। ए सी की जगह पर लिख देंगे बी ई तथा पी आर की जगह पर लिख देते हैं क्यू एन। जिससे ये भुजा इसके समानुपाती हो जाएगी और ए बी समानुपाती हो जाएगी पी क्यू के, तथा ए डी बराबर ए डी और पी एम समानुपाती दे रखे हैं। लेकिन हमें त्रिभुज लेना है बड़ा वाला, इसमें त्रिभुज भुजा लेनी है ए ई और इसमें भुजा लेनी है पी एन। तो यानी कि ए डी का अनुपात और पी एम का अनुपात बराबर दे रखा है, तो ए डी का दुगुना कर देंगे क्योंकि ए डी बराबर है डी ई के। तो यानी जब ये आदि का अनुपात बराबर है तो इस पूरी का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो ए ई लिख देंगे और पी एम की जगह पर लिखेंगे पी एन। तो यानी कि यहाँ से ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी की जगह पर लिख देते हैं बी ई और पी आर की जगह पर लिख देंगे क्यू एन, तथा माध्य का ए डी है, इसका दोगुना करते हैं ए डी बट्टे इसका दोगुना करते हैं पी एम। यहाँ से हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी ई बट्टे क्यू एन। तो 2AD यानी ए डी का दोगुना ए ई और पी एम का दोगुना हो जाएगा पी एन। अब ऐसे त्रिभुज तीनों भुजाएं पर समानुपाती हो गई, तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन समानुपाती समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के एस नियम द्वारा। अब
त्रिभुज ये समरूप हो गए, तो इन समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि इस त्रिभुज में ए बी ई में कोण 1 और पी क्यू एन में कोण 3 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 के। यहाँ से बराबर कर देते हैं, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, यानी कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद में इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन समरूप हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एन के, समरूप हो जाएगा। इसके बाद में कोण, तो कोण त्रिभुज ए सी ई में कोण 2 और त्रिभुज पी आर एन में कोण 4 बराबर हो जाएंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, तो यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर हो गए। अब इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो कोण 1 प्लस होगा कोण 2, कोण 3 प्लस होगा कोण 4 के, 1 और 2 जुड़ करके हो जाएगा कोण ए, और 3 और 4 जुड़ करके हो जाएगा कोण पी। अब इस त्रिभुज में कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, और भुजा ए बी का अनुपात तो पी एम बट्टे पी एम क्यू दे रखा है और ए सी बट्टे पी आर दे रखा है, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तथा ए बी बट्टे पी क्यू जो हमें दे रखा है बराबर दे रखा है ए सी बट्टे पी आर के, ए सी बट्टे पी आर के, ये दिया है। तो दो भुजा बराबर समानुपाती हो गई, दो भुजाओं का अनुपात समानुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा कोण बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही सिद्ध करना था। ये समरूप हो जाएगा एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से।